गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का इस सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैं आप लोगों को बताई थी कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए होंगे तो आइए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लेंगे, या हम किसी और भी ट्रायंगल के साथ प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ली हूँ, एट फर्स्ट मेरे दिमाग पे यही क्यों गया कि राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि ए क्या है, ए है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम क्या लेते थे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने भी यहाँ क्या लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। और यहाँ क्या हम ले लेंगे, हमारा यह हो जाएगा ए, यह होगा बी और यह हो जाएगा सी। अब हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल एट पॉइंट सी। इसे आप लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज किस पे है, तो पॉइंट बिंदु सी पर समकोण त्रिभुज है। इसे ए इतना आप लोग लिखेंगे, मैं बताऊंगी सॉल्व कैसे करेंगे। ए लिखने वाला काम आप लोग करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट सी। ये सी बिंदु पर समकोण होते हुए एक त्रिभुज ए बी सी है, इतना आप लोग लिख लेंगे। अब गिवन दैट क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, तो cos A इज इक्वल टू cos B। अब हम यहाँ से cos A की वैल्यू देखेंगे क्या हो जाएगा, तो cos A की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो यह होता है हमारा बेस, क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। आप लोगों को इतना तो पता है ना, जब हम लोग ए लेंगे तो ए के साथ जो लाइन चलेगी वो हमारा क्या होता है, बेस होता है, जिसे हम बी से डिनोट कर सकते हैं। और इस बेस पर यह जो हमारी लाइन खड़ी लाइन दिख रही है, यानी कि ये सीधा स्ट्रेट खड़ी हुई लाइन दिख रही है ना, हम लोग जैसे कहीं खड़ा होते हैं तो क्या होता है, तो यह लाइन दिख रही है, तो यह हमारी क्या हो जाएगी, यह लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर। और यह लाइन जो दोनों को जोड़ती है यह क्या कहलाती है, यही हमारी हाइपोटेनस कहलाती है। तो cos A इक्वल टू या तो B बाई एच लिखें, या तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी डिवाइड बाई ए बी, कोई प्रॉब्लम। या तो हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, B बाई एच। और cos, अब cos B की वैल्यू देखेंगे। जब हम cos B की वैल्यू देखेंगे तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा बेस। यह क्या होगा, इसके लिए यह हो जाएगा हमारा बेस। इस लाइन के बनते ही हमारा यह बेस हो जाएगा। और इस लाइन पे जो ए स्ट्रेट लाइन दिख रही है यह क्या कहलाएगी, यह हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। अब फिर से ध्यान देंगे तो जब cos B की बात करेंगे, एंगल B की बात करेंगे, तो यह हमारा बेस हो जाएगा और यह स्ट्रेट लाइन हमारा क्या कहलाएगा, यह हो जाएगा परपेंडिकुलर। यानी कि cos B इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, इसको लिख सकते हैं ना, बी बाई एच। और बी क्या है, बी हमारा है बी सी डिवाइड बाई बी ए या ए बी। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसी पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से।
दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, कॉस ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस ए की वैल्यू, जो हो जाएगा, यहाँ फिर से लिख देते हैं कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए के जगह पे क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइड बाई ए बी, या तो आप लोग इसको थोड़ा सा और लिखना चाहें तो ये हो जाएगा बी बाई एच इज इक्वल टू बी बाई एच। यहाँ बी बाई एच की वैल्यू क्या है, तो यहाँ बी बाई एच की वैल्यू है ए सी डिवाइड बाई ए बी, और यहाँ बी बाई एच की वैल्यू क्या है, बी सी डिवाइड बाई ए बी। अब अगर दोनों में देखें तो ए बी क्या है, दोनों में है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा हमारा, तो यह आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। और हमें पता है जब भी किसी भी ट्रायंगल में दो लाइन, क्या बोली हूँ, जब भी किसी भी ट्रायंगल में दो लाइन इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। जब भी किसी भी ट्रायंगल में दो लाइन हमारी इक्वल होगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि उनसे जुड़े हुए एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यह एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यह लाइन ए सी और यह लाइन बी सी क्या हुई है, इक्वल हो गई, बराबर हो गई। तो यानी कि इनसे जुड़े हुए एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ क्या कह देंगे, हेंस प्रूव्ड। यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अलावा इसे एक पैटर्न से और सॉल्व कर सकते हैं कि हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लें और इस ट्रायंगल में क्या माने, या मान ले ए बी सी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें सी डी, और फिर इस क्वेश्चन में क्या करें, फिर वही कॉस ए कॉस बी की वैल्यू निकालें। इन दोनों वैल्यू को क्या करें, इक्वेट कर दें। फिर हम, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम भी क्या करें, यूज करें। तो इस पैटर्न पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मुझे सबसे आसान पैटर्न यही लगा, तो इसलिए मैंने इसी पैटर्न पे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और इस सेकेंड पैटर्न जो है उसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब नेक्स्ट चलते हैं हिंदी में देखें, और कॉट स्क्वायर थीटा हिंदी में देखें। यदि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया है, ये क्या है, यहाँ से बाई का चिन्ह जो सिंबल है वो हट गया है, तो कॉट थीटा इजक्वल टू कितना दिया है, कॉट थीटा इजक्वल टू 7/8। तो कॉट 2 थीटा नहीं बल्कि ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए और इस वैल्यू का मान निकालिए। तो आइए निकालते हैं। ये तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा, काफ़ी देर से इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोग करते आ रहे हैं, तो इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद इवेल्युएट कर सकते हैं। इसे अगर हम लोग मान ले ए बी सी, यह एंगल थीटा मान ले, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा हमारा, तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर पी, यानी कि यह हमारा लंब हो जाएगा, और यह हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। और इसे ही एच से डिनोट करते हैं। आप लोगों को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर मैं यहाँ लिख दूँ एच तो आप लोग समझ जाएंगे ये क्या है, हिंदी वाले समझ जाएंगे ये कर्ड है, और इंग्लिश वाले समझ जाएंगे कि ये हाइपोटेनियस है। अब यहाँ अगर मैं बस पी लिख रही हूँ तो हिंदी वाले इसे समझ सकते हैं यह क्या है, लंब है, और इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर है। यहाँ बी लिख रही हूँ तो भी आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि यह हमारा आधार या बेस है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है,
कॉट थीटा इक्वल टू होती है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। क्या होती है? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, यानी कि बी बाई एच, बी बाई पी, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको? आधार बटे में लंब। तो आधार की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 दी गई है, और लंब की वैल्यू कितनी दी गई है? 8 दी गई है। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे? एट फर्स्ट हम पाइथागोरियन थियरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरियन थियरम से क्या हो जाएगा हमारा? बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 3 हो जाएगा, 8 10 1 11 हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अंडर रूट में 113 हो जाएगा। यही हमारी क्या आएगी? वैल्यू आएगी। अब हम निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू कि क्या क्या आएगा 113 से। आइए निकालते हैं। यह h की वैल्यू क्या हो गई? 113 हो गई। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसे इरेज करके सॉल्व करें या नेक्स्ट? नहीं, इसे इरेज करके ही सॉल्व करते हैं। आप लोगों को जो ये है पाइथागोरस थ्योरम है, इसे अच्छे से यूज करने तो आ ही गया होगा अभी तक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? 1 प्लस साइन थीटा, फिर इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, फिर क्या लिखा है? डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ये डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में लिखा गया है, यानी कि बटे में लिखा गया। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? तो कमेंट कीजिए क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। पढ़े हैं कि नहीं? ये पढ़ चुके हैं ये? अगर यह पढ़ चुके हैं तो यहाँ भी क्या लिखा है? a प्लस बी इंटू में क्या लिखा है? a माइनस बी। यहाँ भी क्या लिखा है? a प्लस बी इंटू में क्या लिखा है? a माइनस बी। हो गया। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे क्या है? ए की जगह पे क्या है? तो 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस में फिर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यह हो जाएगा फिर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, तो इसको यहाँ से हटा दें। अब मैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाऊंगी तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा। इससे सॉल्व करवाऊंगी और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन चलिए, अभी आप लोग क्या किए हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं पढ़े हैं, तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यहाँ से वैल्यू पुट करके। तो यह क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 8 डिवाइड बाई 113 का स्क्वायर, यही तो होगा। क्या होता है? p बाई एच होता है। p बाई एच की जगह p की वैल्यू कितनी है? 8। h की वैल्यू कितनी है? 113 का स्क्वायर, 1 माइनस, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 7 बाई 113 का स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस 64 डिवाइड बाई 113। यहाँ क्या आ जाएगा?
1 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप लोगों को ये आता होगा कि यह 113 क्या हो जाएगा। अब देखिए कि हम लोग काटते कैसे हैं। जैसे यहाँ भी डिवाइड बाई 13 दिख रहा है ना, यहाँ भी डिवाइड बाई 13 दिख रहा है, तो क्या हम इसे काट सकते हैं ऊपर नीचे? आप लोग इसका आंसर दीजिए कि यह जो 1 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113 दिख रहा है, तो क्या हम इसे काट सकते हैं या नहीं? इसका आंसर आप लोगों को देना है, काट सकते हैं या नहीं। तो हम इसे नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? जब तक यह अकेला यहाँ खड़ा है तब तक नहीं काट सकते। अगर यही 1 माइनस 64 डिवाइड बाई 130 रहता और 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 113 रहता, तब हम इसे काट सकते थे, लेकिन अभी हम इसे नहीं काट सकते हैं। तो आइए देखते हैं कब इसे हम लोग काट सकते हैं। 1 माइनस 113, तो क्यों ना ये जो 1 माइनस 113 जो केवल 64 के नीचे है, डिनोमिनेटर में है, क्यों ना इसे 1 के भी डिनोमिनेटर में लाया जाए। तो 1 के डिनोमिनेटर में कैसे आएगा? तो 1 के डिनोमिनेटर में आएगा इसे सिंप्लीफाई करके। आप लोग छोटे क्लास में सीख गए होंगे कि इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सीख चुके हैं ना। यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करके सीधे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या हम एलसीएम लेते हैं, पूरा पैटर्न वो भी आप लोग जानते होंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। क्या होगा हमारा? तो हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। अब देखिए, अब इसे हम लोग काट सकते हैं। अब काट सकते हैं ना, तो आइए देखते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 में से 4 जा कितना आएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ 10 में से 6 जा कितना आ जाएगा? तो हमारा 4 आ जाएगा। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? तो यह 3 में से 9 जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यह 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आया? 49 डिवाइड बाई 64। यह आ गया पहला आंसर। नेक्स्ट आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉट स्क्वायर की वैल्यू कहाँ निकालेंगे? नेक्स्ट पेज तो है नहीं, यही निकालेंगे। इसे इरेज कर दें, इसके बाद निकालें। ऐसे डायरेक्ट भी इरेज होता है, लेकिन वो देखते हैं क्या होता है। ओह, सारा इरेज हो गया। चलिए फिर से बनाते हैं। आप लोग ये समझ गए होंगे क्वेश्चन, और उसका आंसर भी समझ गए होंगे। यहाँ से तो पूरा इरेज हो गया, लेकिन आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे तो सारे आंसर फिर से दिखने लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या था? ए बी सी था। यह क्या था? तो यह था 7, और यह था हमारा 8, और यह कितना आया था? तो 113 आया था। अब आते हैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब कॉट स्क्वायर थीटा की, जब कॉट थीटा की वैल्यू दी ही गई है, तो इसके लिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो यहीं से स्क्वायर कर देंगे। कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? 7/8। अब हमें क्या चाहिए? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे, और इधर क्या करेंगे? 7/8 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? 49/64। यह आंसर भी आ गया। कितने सेकंड में आ गया? 2 सेकंड में। 2 सेकंड में नहीं आया, उससे ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन अगर निकालना चाहें 2 सेकंड में तो निकाल सकते हैं। ये क्या है? कॉट थीटा है, वैल्यू क्या है? 7/8 है। स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर 49/64 आ गया 2 सेकंड में। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है इफ 3 cot A is equal to 4, चेक वेदर
1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। कह रहा हमें कॉट की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है? कॉट ए की वैल्यू कितनी दी है? 4/3। हिंदी में भी पढ़ते हैं, हिंदी में भी सेम है। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है। यहाँ ये गलत है, इसको आप लोग लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। आइए पूरे क्वेश्चन को यहाँ मैं लिखती हूँ, या तो आप लोग इसे यहीं से देख सकते हैं। हिंदी वाले भी अगर नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो यहीं से इसे राइट डाउन कर सकते हैं। आइए मैं लिख भी देती हूँ। ये क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है क्वेश्चन। कह रहा है कि यह अगर कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 दिया गया है तो क्या यह वैल्यू जो होगी इस वैल्यू के बराबर होगी, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो यह भी क्वेश्चन काफी आसान है। करेंगे क्या? हम tan की वैल्यू निकालेंगे, cos की वैल्यू निकालेंगे, sin की वैल्यू निकालेंगे और सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड निकाल के हम वैल्यू देखेंगे कि हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है। अगर दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ गई तो यानी कि यह दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर नहीं बराबर आया तो यह दोनों भी बराबर नहीं होंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज, जहां पर हम क्या कंसीडर करेंगे? ए बी सी। और वैल्यू क्या दी गई है? कॉट ए बराबर दी गई है 4/3। और अभी तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए 4 किसकी वैल्यू है? तो बेस की वैल्यू है, यानी कि यह क्या होता है? हमारा b/p। और 3 किसकी वैल्यू है? तो 3 वैल्यू है p की। और यह हमारा क्या आ जाएगा? तो कभी भी देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? 3 होता है, 4 होता है, 5। सबसे बड़ा क्या है? 5 है। और इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या है? 5 है। क्या बोली हूँ? सबसे बड़ी साइड क्या है? 5 है। तो ये क्या आता है? हमारा 5 आता है। अब इस 3 और 4 में किसी को भी कहीं रख सकते हैं। इसे 3 मान सकते हैं, इसे 4 ले सकते हैं, या तो ए 4 ले सकते हैं, इसे 3 ले सकते हैं। यह एक पाइथागोरियस ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? 3 4 5। होता क्या है कि 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। तो अगर ये 3 है, यह 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये क्या होता है? ये बहुत से बच्चों को लर्न होता है, तो आप लोगों को भी लर्न नहीं है तो इसे लर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन सारे क्वेश्चन में आप लोगों को निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? वही p² प्लस में b² इज इक्वल टू h²। इसी पैटर्न से आप लोग इसे निकालेंगे। तो आइए चलते हैं। वैसे मुझे याद है तो आप लोग निकालिएगा इसकी वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग निकालेंगे p² प्लस में b² इज इक्वल टू h²। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के लिए क्या करना होगा? हमें tan a की वैल्यू निकालनी होगी। tan a, और tan a हमारा क्या हो जाएगा? तो a होता है हमारा p/b। क्या होता है? p/b। और p की वैल्यू कितनी दी गई है? 3। b की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। आप लोग लिख के अच्छे से लिखेंगे जैसे p/b, लेकिन मैं क्या करूंगी? डायरेक्ट लिखूंगी।
अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और साथ में साइन ए और कॉस ए भी निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमारी आती है b/h, और b की वैल्यू कितनी दिख रही है 4। आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख दे रही हूँ p/, यह हमारा क्या है b, साइन की वैल्यू देख रहे थे ना, यह हमारा क्या है, यह हमारा है b, और यह क्या है, यह है p, और यह क्या है h। तो साइन a इक्वल टू क्या होता है p/h, और p की वैल्यू कितनी दी गई है 3, और h की वैल्यू कितनी दी गई है 5, और cos की वैल्यू क्या होती है, cos a की वैल्यू क्या होती है, तो 4/5 यानी कि b/h। अब देखिए इतना तो आप लोगों को हैबिट हो जानी चाहिए कि जब कभी भी ए ट्रायंगल बने, ए ट्रायंगल बन रही है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो यह वैल्यू हो और यह वैल्यू हो, इन दोनों को देख के आप लोगों को लग जाना चाहिए कि 3/5 किसकी वैल्यू होगी, साइन थीटा की, और यह जो वैल्यू हो और यह जो वैल्यू हो, इन दोनों को देख के आप लोगों को लग जाना चाहिए 4/5 किसकी वैल्यू है, तो यह कॉस थीटा की। अगर लेकिन नहीं है, अगर आप लोगों को ये नहीं अभी ध्यान पे चढ़ रहा है, तो इसके लिए ये नहीं सोचना है कि और सबको याद हो गया मुझे ही नहीं याद हो रहा है, क्योंकि यह याद होने में अभी टाइम लगेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है, तो टेन ए की वैल्यू हमारा 3/4, और 3/4 का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। फिर डिवाइड बाय क्या है 1 प्लस फिर से 3/4 का स्क्वायर। अब हम 3/4 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, डिवाइड बाय क्या होगा 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब 16 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16, 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। अब यहाँ से दोनों 16 क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यह 25 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी क्या आई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी आई 7/25। अब हम लोग चलेंगे राइट हैंड साइड के लिए। तो यहाँ पे तो जगह दिख नहीं रही है, तो क्या करेंगे, क्या इरेज करेंगे, तो हम लोग यहाँ से इरेज करते हैं। आप लोग इसे लिख चुके होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आप लोग पॉज करके क्या करेंगे, लिख लेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और इस वैल्यू को लिख लेंगे। इसमें नेक्स्ट पेज नहीं था। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, तो ए हो जाएगा हमारा 4/5 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, तो ये 3/5 का स्क्वायर। अब ए क्या होगा, ए हो जाएगा हमारा 16/5, यह क्या हो जाएगा 16/25, क्योंकि 5 का भी तो स्क्वायर करेंगे, यह 9/25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 7/25। यानी कि हम लोग क्या देखेंगे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि यह वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसे क्या लिख सकते हैं एस, यह वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। किसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर है त्रिभुज ए बी सी में
जिसका कोण B पर समकोण है यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यह क्या हो गया A, यह क्या हो गया B, यह क्या हो गया C। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो P/A। ए क्या हो जाएगा, ए P हो गया, यह A हो गया, A नहीं होता है, बेस होता है, B होता है। और यह क्या हो गया, H हो गया। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, या tan A इक्वल टू क्या होता है, तो यह होता है P/B। यानी कि 1 क्या है, P की वैल्यू है, और √3 किसकी वैल्यू है, तो ये P की वैल्यू है। यह 1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह √3 हो जाएगा। H की वैल्यू कितनी आएगी, तो H की वैल्यू आएगी 2। ए कौन निकालेगा, आप लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो B का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर इज इक्वल टू में H का स्क्वायर। B का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो B का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि जब भी कभी भी √3 इंटू √3 होगा तो ये 3 बन के आएगा। या तो हम लिख सकते हैं 5 किसकी वैल्यू होती है, तो 5 होती है √5 इंटू √5 की वैल्यू। तो ये √3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर होगा 1 हो जाएगा। H का स्क्वायर H ही हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, यह H स्क्वायर। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, H इक्वल टू 2 आ जाएगा। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है साइन A कॉस C प्लस में कॉस A साइन C। साइन A कॉस C प्लस में कॉस A साइन C। साइन A की वैल्यू, यानी कि यह क्या बना, यह एंगल बना, तो साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस डिवाइड में दिस, यही होगा ना, P/H होगा। और P की वैल्यू कितनी है, 1/2 होगी। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, या तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं P/H, और यहाँ पर P/H की वैल्यू क्या होगी, 1/2। और यहाँ पर cos C की वैल्यू क्या होगी, तो cos C कहा है, क्या कहा है, cos C, यानी कि उल्टा चलेंगे। यह क्या हो गया, हमारा C हो गया, और C के लिए यह क्या होगा, हमारा बेस होगा। क्या होगा, यह बेस हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगी, यह हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब cos C की वैल्यू क्या होगी, यह हो जाएगी बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, और बेस की वैल्यू हमारी क्या है, 1/, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। फिर प्लस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब cos A लेना है। अब जब cos A हम लोग लेंगे तो हमारा यह बेस हो जाएगा। कौन सा बेस होगा, यह बेस हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ भी cos A की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, B/H, और यहाँ पर B क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा √3/2। अब इनटू में साइन C लेंगे, और जब ही हम लोग साइन C लेंगे तो हमारा यह क्या बन जाएगा, यह बनेगा हमारा बेस, और यह क्या बन जाएगा, यह बनेगा हमारा परपेंडिकुलर। और साइन C की वैल्यू क्या होगी, तो यह हो जाएगा P/H। तो P की वैल्यू यहाँ क्या है, √3/2। अब सॉल्व कर लेते हैं। यह क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस में √3 का फिर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, 3/4। अब ऐड अगर कर लें तो ये क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा 4, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। यह हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसे करेंगे। इसे मैं करूं या आप लोग करेंगे, इसे कौन करेगा, मैं करूंगी या आप लोग करेंगे।
कमेंट कीजिए इसे कौन करेगा। यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग फिर से इस डायग्राम को बनाइए, खुद करने की कोशिश कीजिए। 1-2 बार करेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हैबिट बन जाएगी इन सब क्वेश्चन को करने के लिए। शुरू शुरू में क्या होता है, हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी एक साथ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के हम लोग ऊबने लगते हैं, बोरियत फील करने लगते हैं, लेकिन उसे 2-3 बार करेंगे तो हैबिट बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए साइन सी। तो फिर से देखेंगे कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हमारा बेस होगा, यह क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो लिख सकते हैं बी बाई एच। और बी बाई एच की वैल्यू क्या है, बेस क्या है √3 और एच क्या है 2 है। फिर आते हैं कॉस सी की वैल्यू, ए बी बाई एच ही होगा, लेकिन बेस हमारा इस बार क्या हो जाएगा, तो यह बेस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इस बार क्या हो जाएगा 1/2। फिर माइनस में साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो साइन ए के लिए यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर होगा, यह बेस होगा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, तो पी बाई एच होती है। इस बार परपेंडिकुलर क्या हुआ, तो 1 हो गया, तो यह हो जाएगा 1/2। अब क्या लेंगे, अब लेंगे साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या होगी, पी बाई एच होगी, लेकिन साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू √3, एच की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसे देखेंगे तो यह हो जाएगा √3/4 और यहाँ भी √3/4 हो जाएगा। दोनों जगह सेम वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी और 0 आ जाएगा। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे आप लोग करेंगे या मैं करूं। आइए क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्या है ट्रायंगल, पी है, क्यू है, आर है। क्यू पे क्या है, समकोण है। क्या है, राइट एंगल्ड एट क्यू, यानी कि क्यू पे क्या है, राइट एंगल है और यहाँ क्या है, क्यू पर समकोण है। तो हम लोगों ने भी क्या किया है, क्यू पर समकोण बना दिया है। अब क्या कह रहा है, अब दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि यह जो वैल्यू होती है और यह जो वैल्यू होती है, इन दोनों का सम कितना दिया है, तो इन दोनों का सम दिया है 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, तो 5 दी है। हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि बी की वैल्यू दी गई है और P प्लस एच की वैल्यू 25 दे दी गई है। क्या दे दी गई है, P प्लस एच की वैल्यू 25 दे दी गई है। अगर इसे हम लोग क्या मान ले, x मान लें, इसे अगर हम लोग x मान लें, अगर हम P को x माने तो हमें h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, P प्लस एच इजक्वल टू 25। तो h की वैल्यू हमें मिलेगी 25 माइनस x मिल जाएगी। तो अगर हम P की वैल्यू क्या माने, x माने, तो हमें h की वैल्यू क्या मिली, 25 माइनस x मिली। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू 25 दी गई है, पी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, 25 माइनस एक्स
स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 25 प्लस में यक्स स्क्वायर। ये क्या होगा तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 625 प्लस में यक्स स्क्वायर फिर प्लस में 25 दूना 50 यक्स। यहाँ क्या होगा माइनस रहेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर सिंबल क्या है माइनस है 50 यक्स। वैसे भी आप लोगों को ये आता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने आता है ना वही मैं यहाँ निकाली हूँ। तो आइए सॉल्व करते हैं। यक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। यह इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा और माइनस में आते ही क्या हो जाएगा यह 0 हो जाएगा। अब 625 में से क्या इसे इस साइड लाएंगे और इसे इस साइड लाएंगे तो ये 50 यक्स हो जाएगा क्यों क्योंकि माइनस हट जाएगा। और इसे 625 इसे इस साइड लाएंगे तो ये क्या होगा -25। 50 यक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600। और इसे अगर हम लोग काटे तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 5 12 25 60 ये क्या आ जाएगा 12। अगर यह वैल्यू x की वैल्यू क्या है 12 है तो 25 में से x घटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है अब हमें निकालना है साइन p कॉस p एंड टेन p और ये सबसे आसान है। साइन p इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ड। तो लंब की वैल्यू क्या है 12 कर्ड की वैल्यू क्या है 13। तो फिर निकालेंगे क्या कॉस पी के लिए क्या करेंगे तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू 13। टेन पी इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 एंड बेस की वैल्यू 5। यह तीनों वैल्यू निकल गई। अब आइए आप लोगों को समझाती हूँ कुछ और लेकिन पेज देखूं खाली कहाँ है। यहाँ ए पेज खाली है। एक ट्रायंगल लेते हैं। एक क्या करेंगे ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल की सबसे बेसिक आइडेंटिटी लेंगे। इस ट्रायंगल में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जिसे मैं आप लोगों को बताई हूँ 3 4 5। क्या होता है 3 4 5। तो यह 5 कहाँ आएगा हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस यानी कि कर्ड पर आएगा। 5 कहाँ आएगा कर्ड पर आएगा और इसे हम अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी रख सकते हैं। इसे 3 रख सकते हैं इसे 4 रख सकते हैं या तो इसे 4 रख सकते हैं इसे 3 रख सकते हैं जहां आपका मन करे A B C। अब आइए कुछ वैल्यू देखते हैं। जैसे अगर मैं साइन की वैल्यू देखूं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इसे 4 मान ले इसे 3 मान ले। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो P बाई एच होता है। P की वैल्यू क्या होगी 4 होगी और H की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। अब हम इसे डिवाइड कर दें। अगर इसे हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या आएगा हमारा इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा पॉइंट में 8 आएगा। यानी कि यह वैल्यू क्या हो रही है यह वैल्यू 1 से छोटी हो रही है। क्या हो रही है यह वैल्यू 1 से छोटी हो रही है। और हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोगों को यह देखना है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 के बराबर होती है या तो 1 से छोटी होती है 1 से छोटी होती है। एक मिनट। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की वैल्यू या तो 1 से बराबर होगी। क्या होगी इसका मतलब क्या होगा कि साइन थीटा पहला एक दूसरे सिंबल का मतलब साइन थीटा या तो 1 के बराबर होगी या तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है या तो 1 से छोटी होती है या तो 1 के बराबर होती है। इसे आप लोग लिख भी सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि साइन थीटा की वैल्यू या तो
1 के बराबर होती है या 1 से छोटी होती है। अब कॉस थीटा की भी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, या तो 1 के बराबर होती है। कॉस थीटा की भी वैल्यू क्या होती है, या तो 1 के बराबर होती है या तो 1 से छोटी होती है, या तो 1 जो होता है कॉस थीटा से बड़ा होता है। अब टेन थीटा की वैल्यू देखें तो टेन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर यहीं भी टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ना, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1.33 हो जाएगी, या क्या हो गया 1 से बड़ा हो गया। लेकिन अगर यहीं हम लोग किसकी वैल्यू देख लें, हम लोग यहीं कॉस थीटा की वैल्यू देख लें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 0.6 आ गया, यानी कि 1 से छोटा आ गया। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी हो सकती, 1 से बड़ी हो सकती है। किसकी वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी जब मैं टेन थीटा, टेन 30, 45 इन सब की वैल्यू बताऊंगी, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग चलें तो हमारा नेक्स्ट पेज कहाँ था, यहाँ है। तो यहाँ पर है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है जो tan थीटा की वैल्यू होती है वह हमेशा 1 से छोटी होती है। क्या बोला है कि हमेशा 1 से छोटी होती है। यह ट्रू है या फॉल्स, तो आप लोग क्या कहेंगे, यह है फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसे हम लोग 4 ले लें, इसे 3 ले लें और इसे 5 ले लें, तो ये tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो यह हो जाएगा 4/5, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, इसलिए देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। देयरफॉर इसीलिए यह क्वेश्चन गलत है, यह प्रश्न गलत है। यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ग्रेटर देन 1। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ग्रेटर देन 1, therefore this question is wrong, this question is false। इतना आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं ना, इतना तो आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि cot a के किस मान के लिए sec a बराबर, कोड ए लिखा है sec a इज इक्वल टू 14/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कोड ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। यहाँ पर कह क्या रहा है कि कोड ए के किसी मान के लिए क्या यह वैल्यू 12/5 हो सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। सेक ए इक्वल टू क्या लिखा है 12/5, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 12 और बेस की वैल्यू क्या है 5। अगर हम लोग P परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं और यह परपेंडिकुलर की वैल्यू इस हाइपोटेनस से क्या होगा, छोटा होगा, इस हाइपोटेनस से क्या होगा, छोटा होगा,
तब हम कह सकते हैं हाँ यह जो सेक ए 12/5 है यह एंगल ए के किसी भी मान के लिए सही हो सकता है। हम क्या करेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे। अगर यह P की वैल्यू H की वैल्यू से P की वैल्यू H की वैल्यू से छोटा होगा तब हम कह देंगे हाँ यह सही है और किसी वैल्यू के लिए क्या हो सकता है, यह सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है। आइए निकालते हैं। तो फिर से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या है, कुछ नहीं है। बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 12 है। 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 145 आ जाएगा। आप लोग सिस्टम से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, 145 माइनस 25। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह हमारा 9 आ जाएगा और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या यह वैल्यू P की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर P की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 119। अब क्या यह वैल्यू 12 से छोटी है, तो जाहिर सी बात है छोटी होगी, इसलिए क्योंकि 144 में से घटाया गया है 25 को तो जरूर छोटी होगी। नहीं अगर आप लोगों को आता है तो आइए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसके बाद देखते हैं छोटी है या बड़ी है। तो एट फर्स्ट क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के पहले हम पेयर बनाते हैं। तो एक का पेयर बना, एक का पेयर बना। अब यह किससे जाएगा, 1 से जाएगा, तो 1 1 जा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब 1 9 उतारेंगे तो यहाँ अगर 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, यह वैल्यू से इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे, तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 0। फिर हम क्या लेंगे, यहाँ 2 0 आ जाएगा, यहाँ 9। अब यहाँ पॉइंट लगा के 2 0 और उतार लेंगे। तो यह जो वैल्यू थी हमारी, एच की वैल्यू क्या थी, 12 थी और पी की वैल्यू 10 पॉइंट में समथिंग आ रहा है। तो यह 12 से 10 पॉइंट समथिंग छोटा है कि नहीं, यानी कि कह सकते हैं कि यह जो है वह क्या है, ट्रू है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पर पूछा ये था कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यही किया कि इसे राइट एंगल ट्रायंगल पर रख दिए और राइट एंगल ट्रायंगल पर रखने के बाद हमें क्या देखना था कि यह जो वैल्यू होती है हाइपोटेनस की जो वैल्यू होती है वह बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू से क्या होती है, बड़ी होती है। अगर यह बड़ी आ रही है तो यानी कि ए के किसी मान के लिए तो ये एग्जिस्ट जरूर करेगी। यही हम लोग सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। Cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो ये जो कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट जो होता है इसका जो एब्रीविएशन होता है या संक्षिप्त रूप जो होता है वो क्या होता है, वह होता है कोसाइन। क्या होता है, तो होता है कोसेक, कॉसेक, कॉसेक थीटा या कॉसेक ए। जो कोसिकेंट होता है उसका जो संक्षिप्त रूप होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। और ये जो कॉस ए है ये किसका संक्षिप्त रूप है, तो कॉस ए संक्षिप्त रूप है किसका, कोसाइन का, कोसाइन का। तो हम लोग ये यहाँ क्या लिख सकते हैं, यह फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि कोसिकेंड जो है वो कॉसेक थीटा का संक्षिप्त रूप है और कॉस ए जो संक्षिप्त रूप होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है और कोसिकेंड किसका, कॉसेक का, इसलिए क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट देखेंगे कि कॉट ए क्या कॉट एंड ए का मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि यह जो कॉट ए लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा है यह क्या कॉट इंटू ए है।
या नहीं, यस या नो में आंसर देना है, जिसे आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, यस या नो। तो इसका आंसर होगा नो, यानी कि यह फॉल्स है, क्योंकि यह जो कॉट ए होता है ना, यह ए और कॉट का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, तो यह होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ ए का। ये जो कॉट ए है वो क्या है, यह कोटेंजेंट है किसका, ए का। क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, इट इज ए कोटेंजेंट, क्या, कोटेंजेंट ऑफ ए। कॉट ए क्या है, तो कॉट ए और कॉट का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि ए का कोटेंजेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। क्या किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है, तो इसे आप लोग क्या लिखेंगे, नहीं, यानी कि ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि अगर इसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लिखें तो हमारा क्या होता है, हमारा होता है PHB, यही होता है ना। P की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 4 दी गई है, H की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो क्या कभी भी जो परपेंडिकुलर होता है या बेस होता है, कभी भी हाइपोटेनस से बड़ा हो सकता है, हाइपोटेनस से बड़ा हो सकता है PRB, तो नहीं, कभी भी ये चीज नहीं हो सकता है। और यहाँ क्या हो गया है, हाइपोटेनस हमारा छोटा हो गया है, कर्ण हमारा छोटा हो गया, किससे छोटा हो गया है, तो लंब से छोटा हो गया, इसीलिए यह क्या है, फॉल्स है। तो हमारा आज का वीडियो यानी कि आज का जो चैप्टर होता है वो समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे वैल्यू, किसकी वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, 180 तक आप लोग खुद निकालेंगे। तो हम लोग ये क्या करेंगे, 90 तक वैल्यू देखेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए मैं थोड़ा सा वैल्यू बताती हूँ, या तो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है। रिवाइज कीजिए, जो वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए उसे आप लोग 1-2 बार में और देख सकते हैं, स्पीड तेज करके देख सकते हैं। और धन्यवाद।